हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मनन हिंदी व्याकरण तथा रचना क्लास 8 का चैप्टर 3 शब्द विचार का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ, जिसमें सारे मौखिक प्रश्न और ऑब्जेक्टिव जो भी है ऑल टू ऑल कवर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का पहला प्रश्न क्या कहता है। का क्वेश्चन देख लेते हैं। मौखिक पहला में शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। इसका आंसर देखते हैं। का में पहला, वर्णों का क्रमबद्ध समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करता है शब्द कहलाता है। जैसे कमल, कमल एक शब्द है और ये एक निश्चित अर्थ प्रदान कर रहा है, यानी निश्चित अर्थ बता रहा है कि ये कमल है। कमल जैसे ही हम बोलते हैं तो समझ में आता है कि ये कमल एक फूल के बारे में बताया जा रहा है। इसी के जगह पर अगर हम कहते हैं लमा का लमक, तो ये कोई अर्थ नहीं देता, इसलिए ये कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये कमल जो है एक शब्द है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, शब्द और पद के अंतर को स्पष्ट कीजिए। शब्द और पद के अंतर को स्पष्ट करना है तो वर्णों का सार्थक समूह जो स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। सार्थक समूह क्या है? कमल है। वर्णों का एक समूह है, 3 वर्ण मिलकर एक शब्द बना रहे हैं और ये सार्थक अर्थ दे रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे शब्द। तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। जब यही कमल को हम वाक्य बना देंगे, उसमें प्रयोग कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो पद कहलाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, शब्दों के वर्गीकरण के कौन कौन से आधार हैं? शब्दों को कितने आधार पर हम बांटते हैं, वही पूछ रहा है। तीसरा हो जाएगा, शब्दों के वर्गीकरण के 5 आधार हैं, यानी हम लोग 5 आधार पर शब्दों को बांटते हैं। रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये 5 आधार पर हम लोग शब्दों को बांटते हैं, है ना। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, रूढ़ और यौगिक शब्दों में क्या अंतर है? रूढ़ और यौगिक शब्द में क्या अंतर है, ये बताना है। इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, जो शब्द अपने मूल रूप में एक ही अर्थ के लिए स्थिर हो गए हैं अथवा एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़ों का भी अर्थ होता है। 5वां क्वेश्चन है, तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या भिन्नता है? तत्सम और तद्भव में क्या भिन्नता है, यानी कि क्या कैसे अलग अलग है? आंसर देखते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, तथा जो संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कौन हुए? जैसे ब्रीच, सर्प, दधि, दुग्ध, ये सब तत्सम शब्द हो गए। और तद्भव कौन हुए? पेड़, घर, इस तरह से, मतलब कि हिंदी वाले शब्द तद्भव और संस्कृत। अब देखिए खा में क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को अलग अलग कीजिए। इसमें जो दिया हुआ है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी को अलग अलग करने कह रहा है। एक में कह रहा है तत्सम, एक में तद्भव लिखेंगे, एक में देशज लिखेंगे, एक में विदेशी लिखेंगे। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ तत्सम। तत्सम में क्या क्या आ जाएंगे? ग्रह, कर्ण, सत्य, घृत्य, सूर्य, स्वर्ण। तद्भव में आ जाएंगे गांव, सांप, घर, आग, हाथ, फूल। देशज में आ जाएंगे झुग्गी, डिबिया, पेट, पगड़ी, थैला, खाट। विदेशी में आ जाएंगे स्कूल, पुलिस, पेंसिल, स्टेशन, कॉलेज, है ना। अब गांव में देख लेते हैं कि क्या है। गांव में
दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो यहाँ है दीपक, ये सब दिया हुआ है, इसको मैं आंसर करती हूँ। दीपक का दिया, अश्रु का आंसू, नृत्य का नाच, दूध का दूध, आम्र का आम, प्रस्तर का पत्थर, शुष्क का सूखा, अश्रु का आंसू, काष्ठ का काठ, घृत का घी, पुत्र का बेटा, नृत्य का नाच, दधी का दही, पक्षी का पंछी, रात्रि का रात, दुग्ध का दूध, दंत का दांत, जिह्वा का जीव, निंद्रा का नींद। तो ये हो गया तद्भव, ये हो गया तत्सम। यहाँ हो गया तत्सम और ये हो गया तद्भव। ये हो गया तत्सम, ये हो गया तद्भव, ये भी हो गया तत्सम, ये हो गया तद्भव। घ में क्या है? दिए गए शब्दों के सामने लिखिए कि ये शब्द रूढ़ हैं, यौगिक हैं या योग रूढ़ हैं। ये सब जो दिया हुआ है उसको देखकर बताना है कि ये कौन कौन से शब्द हैं, है ना। तो देखिए, गरीब, गरीब रूढ़ शब्द है। विद्यालय यौगिक शब्द है, यौगिक है क्योंकि विद्या जोड़ आलय, यानी यौगिक मतलब दो या दो से अधिक शब्द के मेल से बने हुए शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं और इसका टुकड़ा करने पर इसका अर्थ निकले। तो विद्यालय है तो विद्या प्लस आलय हो जाता है और दोनों का अर्थ भी निकलता है, इसीलिए ये यौगिक शब्द है। अमीर, अमीर रूढ़ शब्द है। हिमालय, हिमालय योग रूढ़ शब्द है। हिमालय क्या है? योग रूढ़ शब्द। क्यों? क्योंकि ये दो या दो से अधिक शब्दों से ये भी मिल के बना है, लेकिन एक विशेष अर्थ प्रदान करता है। जैसे हिमालय है तो हिम का घर न हो करके ये हिमालय पर्वत के बारे में संकेत करता है कि ये हिमालय पर्वत है। तो इस तरह के शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जो अपना अर्थ शब्द का मीनिंग ना बता करके एक अलग विशेष अर्थ उसका देता है। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला यौगिक शब्द है। खेत रूढ़ शब्द है। नीलकंठ योग रूढ़ शब्द है। नीलकंठ योग रूढ़ शब्द क्या है? नीलकंठ किसे कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं महादेव को, जिसका कंठ नीला हो उसे कहते हैं नीलकंठ। तो ये योग रूढ़ शब्द है। जलज, ये भी योग रूढ़ शब्द है क्योंकि जल में पैदा होने वाला कमल, कमल को कहते हैं योग रूढ़ शब्द। उसके बाद दशानन, ये भी योग रूढ़ शब्द है। जल रूढ़ शब्द है। सज्जन यौगिक शब्द है। यौगिक क्यों है? इसका हम टुकड़ा करते हैं तो आता है सत जोड़ जन, सतजन, सत जोड़ जन सज्जन, यानी सच्चा आदमी। तो ये यौगिक शब्द है। आदमी, आदमी रूढ़ शब्द है। छात्रावास, छात्र प्लस आवास, छात्रों का आवास, ये यौगिक शब्द है। गजानन, ये योग रूढ़ शब्द है। गजानन किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं गजानन, है ना। अब आते हैं अंगा। अंगा में क्या करा? सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन क्या करा है? निश्चित अर्थ को दर्शाने वाले वर्ण समूह क्या कहलाते हैं? तो शब्द कहलाते हैं। निश्चित अर्थ को दर्शाने वाले, निश्चित अर्थ दे तो उसे उस वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्ण तो होगा नहीं, है ना, वर्ण तो नहीं होगा, अक्षर भी नहीं होगा और वाक्य भी नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन में है वाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है ना, पद बन जाता है। तीसरा में शब्दों के वर्गीकरण के 5 आधार हैं, 5 आधारों पर शब्द को बांटा गया है। चौथा में है जो शब्द मूलतः संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब कि मूलतः मतलब ज्यों का त्यों, मूलतः मतलब हो जाएगा ज्यों का त्यों,
तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द अलग अलग भाषाओं के मेल से बनकर प्रयोग में आते हैं वो वे क्या कहलाते हैं? वे संकर शब्द कहलाते हैं। जो शब्द अलग अलग भाषाओं के मेल से बनकर प्रयोग में आ रहे हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। जो दो शब्दों के योग से बने वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हों वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, है ना। रचनात्मक गतिविधि देख लेते हैं। चा में है दिए गए निर्देशों के आधार पर शब्द जाल पूरा कीजिए। ये शब्द जाल है, इसको पूरा करना है। कैसे? बाएं से दाएं, मतलब कि इसमें जो जाएगा वो बाएं से दाएं की ओर जाएगा, इधर से इधर की ओर जाएगा। तो गुलाम है, गुलाम का विलोम शब्द, गुलाम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे आज़ाद, है ना। फिर एक विशाल पेड़ का नाम, एक विशाल पेड़ का नाम। फिर इधर है गगन का समानार्थी शब्द। तो गगन का समानार्थी शब्द क्या है? आसमान। ये कैसे जाएगा? ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं आ स म न, आसमान हो जाएगा। गगन का समानार्थी शब्द आसमान हो जाएगा। फिर दूसरा में है अंग्रेजी के एक महीने का नाम। तो यहाँ दूसरा में देखिए, यहाँ नंबर दिया हुआ नवंबर, नवंबर हो जाएगा। और तीसरा में है एक विशाल पेड़ का नाम। तो यहाँ ब दिया हुआ है, तो बरगद, बरगद हो जाएगा। फिर हो गया, फिर चौथा में है जो द्वार पर खड़ा होता है। द्वार पर कौन खड़ा होता है? तो दरवान खड़ा होता है, दरवान, दरवान। फिर 5 में क्या है? घन का समानार्थी शब्द। घन का समानार्थी शब्द क्या होता है? बादल, बादल, बादल। उसके बाद है 5 हो गया। छठा में क्या है? किसी वस्तु को पाने की इच्छा जागना। इसमें होगा ला, ये आ ना होके ला, ला ईता, ललाइत। क्या है? किसी वस्तु को पाने की इच्छा जगना, मतलब ललायित हो जाना। फिर 7 में क्या करा? हलवाई का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? हलवाइन हो जाएगा, हलवाइन, हलवाइन, है ना। 7 हो गया। 8 में घटना का समानार्थी शब्द क्या होगा? घटना का समानार्थी शब्द हो जाएगा वारदात, वारदात। 9 में क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र, तबला, तबला। तो इस तरह से मैंने इसको पूरा कर दिया है बच्चों। इस चैप्टर में इतना ही है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, पढ़िए और याद कीजिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए बच्चों, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।